बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम और आप देखें ज़फ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड को। आखिरी रोज़ रमज़ान मुबारक की रैली का और इस रेयर इंस्टेंस में बाज़ार में इस रमज़ान मुबारक में लगभग 7% का रिटर्न पोस्ट किया। तो क्या तमाम उन इन्वेस्टर्स ने, ट्रेडर्स ने इतना ही रिटर्न गेन किया जितना कि इंडेक्स ने किया? बाज़ार जो कि आज आखिरी रोज़ 70,000 पॉइंट्स को क्रॉस कर गया और इस वक्त बाज़ार में जो ट्रेंड है वो लगभग 90% या 90% से ज़्यादा वो स्टॉक्स जो कि इंडेक्स हैवी वेट्स हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और कम 10 या 10% से भी कम वो स्टॉक्स हैं जिनकी रिप्रेजेंटेशन 100 इंडेक्स में बहुत कम है या बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर जो ईद के बाद क्या स्ट्रेटजी रह सकती है? क्या मंदी होगी ईद के बाद, या ये जो बुल रन है ये मज़ीद अब जारी रहेगा ईद के बाद ही इसी तेज़ी के साथ? डेफिनेटली ये वो क्वेश्चन है। और नई सरमायाकारी के लिए कहाँ पर इन्वेस्ट करना ज़्यादा फिजिबल रहेगा, इस पर हम बात करने के लिए आपके साथ एक बार फिर से मुखातब हैं वीक ऑन वीक बेसिस पर। चूँकि दो सेशन थे इस हफ़्ते में, 1800 पॉइंट से ज़्यादा का इजाफ़ा देखा गया, जबकि 4,559 पॉइंट्स का इजाफ़ा देखा गया इस पूरे रमज़ान मुबारक में। 100 इंडेक्स में 70,000 पॉइंट से ऊपर रहा। और जो सिलेक्टिव किस्म की परफॉर्मेंस है वो हम दोबारा से ईद के बाद भी देखेंगे। उन उन स्टॉक्स पर हम बात करेंगे और ख़बरों पर बात करेंगे। रिमिटेंसेस में इजाफ़ा देखा गया, सऊदी अरेबिया की एक फ्रेश कमिटमेंट पाकिस्तान के साथ, या फाइनेंस मिनिस्टर साहब जो कि अगले हफ्ते से यूएस का विज़िट कर रहे हैं, जहां पर वो आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और इसके साथ साथ यूएस ऑफिशियल से मीटिंग्स करेंगे। सऊदी अरेबिया सबसे पहले उसकी ख़बर को हम शेयर करेंगे। पाकिस्तान में $2 अरब की डिपॉज़िट करेगा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास, जो पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व में रखेगा। एक फ्रेश अनाउंसमेंट रही सऊदी अरेबिया की मिनिस्ट्री की जानिब से। दूसरे नंबर पर उसने कहा कि एक्सेलरेट करेगा जो डेवलपमेंट है, इन्वेस्टमेंट को देखा जाए तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन में $5 अरब की अनाउंसमेंट हुई, जहां पर टोटल $21 बिलियन की पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का प्लान पिछले साल से शेयर किया गया था। नेपरा यानी कि नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने तकरीबन ₹4.90 पर यूनिट के हिसाब से बिजली के रेट को बढ़ाया, और ये फरवरी की एडजस्टमेंट में नाफिजुल अमल होगा। बाज़ार में जहां पर आज वॉल्यूम्स में 11% का इजाफा था और इसी असना में 70,000 पॉइंट्स हुआ। नए जो स्टॉक्स हैं जिनमें कि आज मेजर कंट्रीब्यूशन थी, कल जो ब्रेकआउट देखा गया एफएफसी में, एक बार फिर से आज कैप हुआ ₹142.61 पर पहुंचा। ₹160 का अपकमिंग जो टारगेट है, अब ₹130 की उस ब्रेकआउट के बाद जो कि स्टॉक ने कल दिखाई थी। मीज़ान बैंक ने भी आज ज़बरदस्त परफॉर्म किया, लेकिन उसकी क्लोजिंग थोड़ी रिएक्टिव किस्म की थी। मारी पेट्रोलियम ने ब्रेकआउट किया, पिछला जो उसका हाई था ₹2621 की सतह पर बंद हुआ और अनचार्टर्ड टेरिटरी में मूव किया है। एंग्रो फर्टिलाइज़र, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, मिल्लत ट्रैक्टर्स, ये वो शेयर्स हैं जो कि आने वाले दिनों में हम देखेंगे बाज़ार को लीड करेंगे। सर लिमिटेड आज पिछले 2 दिन की तेज़ी के बाद गिरावट कर गया। ये वो स्टॉक्स हैं जो कि जिन्होंने कंट्रीब्यूट बिल्कुल नहीं किया, और यहाँ पर जो अपकमिंग बाज़ार है, अगर हम देखें तो 100 इंडेक्स की जो ऑल टाइम हाई है उसको बहुत ज़्यादा फोकस करना एक किस्म का डीटैक करता है। इन्वेस्टमेंट का जो डिसीजन है वो टोटली बेस्ड करता है रिवार्ड टू रिस्क रेशोज़ को कैलकुलेशन करते हुए, और यहाँ पर हमारी जो तवक्कुआत हैं 90 to 95% वो स्टॉक्स जो कि इंडेक्स हैवी वेट स्टॉक्स हैं वही कंट्रीब्यूट करेंगे इन फ्यूचर, यानी कि ईद के बाद, जिसमें कि नंबर 1 फर्टिलाइज़र सेक्टर, E&P सेक्टर, पावर सेक्टर और कमर्शियल बैंक्स शामिल हैं। आईटी सेक्टर, जबकि ऑटो सेक्टर और सीमेंट सेक्टर
में जो इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स हैं वो बहुत ज़्यादा लैग कर रहे हैं, अभी स्टिल मज़ीद लैग करेंगे। तो सिलेक्टिव किस्म की जो परफॉर्मेंस है 100 इंडेक्स की, उसको जहन में रखते हुए सिलेक्टिव किस्म की इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग और उसकी ज़रूरत ज़रूर महसूस होती रहेगी इन फ्यूचर भी। और उस हवाले से जो स्टॉक्स हैं अभी, जैसे कि 4 स्टॉक्स अभी हमारी लिस्ट पर हैं। नंबर 1 पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स, जो कि उसका पिछले 3 साल का हाई है 466 रुपए की सतह, और ये लेवल स्टॉक ब्रेकआउट करने में नाकाम देखा गया, काफ़ी बार नाकाम देखा गया। और इन केस कि यहाँ पर ये ब्रेकआउट होता है, जिसके चांसेस अभी 50-50 हैं, चूँकि जो लिक्विडिटी बाज़ार में मौजूद है वो उन्हीं सिलेक्टिव किस्म के स्टॉक्स में मौजूद है जो कि इंडेक्स हैवीवेट हैं, और उनको बढ़ाना, इंडेक्स को बढ़ाना, और विद इन दिस मार्केट की जो बुलिशनेस है, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि हमारे दोस्तों के पास हैं, ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के पास हैं, फंडामेंटली साउंड स्टॉक्स हैं, बहुत अच्छी अर्निंग टू प्राइस टू अर्निंग रेशियोज़ हैं, बट वहाँ पर जो एक्टिविटी है वो बहुत ही महदूद है। तो ये जो बिहेवियर है हम देखेंगे अनटिल कि जब तक जो चेंज होता है, जो लिक्विडिटी का जो लैंडस्केप है वो जब तक चेंज होगी, और वो जब तेज होगी जब जो इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, तो डाइवर्ट होगी जो म्यूचुअल फंड्स की लिक्विडिटी है वो उन तमाम सेक्टर्स में, शेयर्स में डाइवर्ट होगी। तो तब ये तमाम जो सिनेरियो है वो हम चेंज होता हुआ देखेंगे, लेकिन इसमें अभी काफ़ी वक्त लग सकता है। तो यहाँ पर जो फोकस है वो सिलेक्टिव किस्म का उन स्टॉक्स में ही होना चाहिए। जिस तरह दीवान फ्रूख मोटर्स भी आज 20 रुपये 55 पैसे को ब्रेकआउट नहीं कर पाया, हालांकि उसने 20 रुपये 80 पैसे से ऊपर एक इंटरडे हाई बनाया, नीचे बंद हुआ है। मज़ीद स्टॉक में करेक्शन देखी जा सकती है। फौजी फूड्स लिमिटेड 9 रुपये 57 पैसे की सतह पर बंद हुआ। 1 करोड़ 29 लाख शेयर्स का आज काम देखा गया स्टॉक में। एक मूव कर सकता है, जिस तरह के हम इसके बाकी जो ग्रुप है उसमें देख सकते हैं, जिसमें FFBL और बज़ाते खुद FFC। चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और चेयरमैन की तब्दीली के बाद स्टॉक में और इस पूरे ग्रुप में थोड़ी सी हलचल देखने को मिल रही है, जो कि मज़ीद देखने को मिली। लेकिन FFL चूँकि अभी रिस्क अंडर कंट्रोल है, तो उस पर्सपेक्टिव में काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है। पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल रिप्रेजेंटेशन के हवाले से लो रिप्रेजेंटेशन है इनटू 100 इंडेक्स की जो कंपोजिशन है उसमें 6 रुपये 17 पैसे की क्लोजिंग रही, और अपकमिंग जो टारगेट है वो 8 रुपये 50 पैसे स्टॉक दे सकता है। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में इतना ही। दोबारा से आपसे मुलाकात होगी अब हमारी ईद के बाद मंडे 15 अप्रैल 2024 को। तब तक के लिए हमें दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, और आप तमाम अहबाब को हम यहाँ पर ज़फ़र सिक्योरिटीज़ की जानिब से एक ईद मुबारक कहना चाहेंगे। बहुत ज़बरदस्त और अच्छी आप सबकी हमारी ईद गुज़रे, खुशियों भरी हो। खुदा हाफिज़।